होलिका दहन का पर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके ठीक अगले दिन चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को रंगोत्सव, सौहार्द, आपसी भाईचारे का त्योहार होली मनाई जाती है। होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जीवन की समस्त बाधाओं, चिंताओं को दूर करने के लिए तथा सुख समृद्धि पाने के लिए होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2021 में होलिका दहन के शुभ मुहूर्त, महत्व तथा विधि को लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूं। आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह की प्रामाणिक तिथि, मुहूर्त, कथा, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह शांति से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए इस वर्ष 2021 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होने वाले होलिका दहन से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। होलिका दहन का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व बतलाया गया है। समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए तथा परिवार, कुटुंबी जन एवं समस्त विश्व के कल्याण के लिए होलिका का दहन किया जाता है। ढूंढा राक्षसी से होने वाली पीड़ा के निवारण के लिए पूजन पूर्वक उत्तम मुहूर्त में भगवान शंकर को साक्षी मानकर होलिका दहन करना चाहिए। आइए सबसे पहले इस वर्ष 2021 में होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को जानते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा वसंत ऋतु रविवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि की चंद्रमा, मीन राशि के सूर्य तथा मकर राशि के गुरु में सायंकाल प्रदोष काल जब रात्रि का आरंभ हो जाए तब कन्या लग्न अथवा तुला लग्न में दिनांक 28 मार्च 2021 को होलिका का दहन किया जाएगा। यह शुभ होगा। इस दिन याई जय योग, सर्वार्थ सिद्धि योग तथा अमृत सिद्धि योग रहेगा। नागलोक की भद्रा का समापन दिन में 1:33 पर हो जाएगा। इस दिन स्नान, दान एवं व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी। विष्णु पूजन, शालिग्राम पूजन, सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण आदि किया जाएगा। आइए अब होलिका दहन विधि, नियम, संकल्प आदि के बारे में जानते हैं। होलिका दहन मुहूर्त प्राप्त हो जाने पर पूर्वमुख शुद्ध आसन पर बैठकर देश काल का नाम लेकर कहना चाहिए कि मेरे परिवार, कुटुंब की ढूंढा राक्षसी से पीड़ा के निवारण के लिए होलिका पूजन कर रहा हूँ। ऐसा संकल्प करके होलिका का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा करें। असृक्या भय संत्रस्तै कृत्वा तुम होलिवालिशैः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भवो। इस मंत्र से होलिका का ध्यान करके गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य विविध उपचारों से होलिका की पूजा करें। दीपदान करें। दीपदान का मंत्र यह है: दीपयाम्यद्यते घोरे चितिराक्षसि सप्तमे हिताय सर्व जगताम प्रीतये पार्वती पते। इस मंत्र से दीपदान करना चाहिए। इस तरह से मंत्र पाठ करके होलिका दाह करना चाहिए। जलती हुई होलिका की 3 परिक्रमा करना चाहिए तथा होलिका की जयकारा लगाना चाहिए। ऐसा करने से वह ढूंढा राक्षसी तृप्ति को प्राप्त होती है तथा भगवान शंकर की कृपा से आरोग्यता, ऐश्वर्य, सुख, शांति प्राप्त होती है। मित्रों, होलिका दहन की पूरी कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। होलिका दहन के द्वितीय दिन प्रातःकाल होलिका का भस्म धारण करना चाहिए तथा यह मंत्र पाठ करना चाहिए: वंदिता सुरेंद्रेणो ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी विभूतिर्भूतिदा भवेत्। इस मंत्र से होलिका के भस्म को मस्तक पर धारण करना चाहिए। मित्रों, हमारे यहाँ तरह तरह के व्रत, त्योहार, नियम आदि पूरे वर्ष पढ़ते रहते हैं, मनाए जाते हैं। ये व्रत त्योहार किसी न किसी रूप में हमें हमारे धर्म से जोड़े रखते हैं। इनके द्वारा आत्मिक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा, कार्य करने का नया उत्साह, भाईचारा, समाज का सर्वांगीण विकास,
पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोना आदि शामिल होता है। होलिका दहन का अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक महत्व भी है। बसंत पंचमी के दिन रेण वृक्ष का, रेण एक पेड़ का नाम होता है, उस वृक्ष को पूजा करके उसे होलिका दहन स्थल पर गाड़ा जाता है और उसके बाद से होलिका दहन के दिवस पर्यंत काष्ठ, कंडी, पुरानी लकड़ियां जो कुछ भी मिलती हैं उन सब को उसी जगह एकत्रित किया जाता है। गांव के देश भारत में इसे बड़े ही मनोहारी तरीके से मनाया जाता रहा है। इसे आप इस तरह से समझें कि ये काष्ठ नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाप, अहंकार, मद, मत्सर रूपी तृण काष्ठ हैं, जिन्हें इकट्ठा करके इनका हम दहन करते हैं। बहुत से स्थानों पर बहनों द्वारा गाय के गोबर से छोटे छोटे उपले बनाकर उनमें छिद्र किया जाता है। हर भाई के नाम से 7 या 5 उपले बनाए जाते हैं। उनको सुखाकर मूंज की रस्सी में पिरोकर भाई के सिर पर घुमाकर होलिका में जलाने की प्रथा है। इसका यह आशय है कि बहनें अपने भाइयों को किसी भी बुरी नज़र, दुख, संताप, कष्ट से बचाने के लिए इस कृत्य को करती हैं। बहुत से स्थानों पर बहनें भाइयों को सरसों के उपटन को लगाती हैं तथा उससे निकलने वाली मैल को होलिका की अग्नि में जला देती हैं, जिससे भाई पर किसी भी तरीके से विपत्ति, कष्ट, पीड़ा न आ सके। गेहूं, जौ की बालियों को भी भूना जाता है। चने के होरहे भूने जाते हैं। द्वितीय दिवस ढोल मजीरे के साथ लोग होली का गायन करते हैं तथा अबीर, गुलाल, रंग आदि एक दूसरे को लगाते हैं, नृत्य करते हैं, पकवान खाते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं। प्राचीन काल से यह होली का त्यौहार समाज निर्माण का एक उत्तम जरिया रहा है। इसे इसी तरह से हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस परिवेश में जब एकाकीपन, सामाजिक विद्वेष आदि इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम अपनी सनातन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। आइए सशक्त समाज, भाईचारे को मजबूत करने के लिए हम अपनी परंपराओं की तरफ लौटें तथा एक सशक्त समाज, परिवार एवं देश का निर्माण करें। इस होलिका दहन पर्व पर हम अपने अंदर छिपे हुए विकारों, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, झूठ, चोरी, बेईमानी आदि को होलिका की अग्नि में भस्म कर दें तथा प्रहलाद की तरह निर्मल, हरिभक्त, सदचरित्रवान बने। आशा है आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। लाइक तथा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप सभी को भाईचारे के इस पुनीत त्योहार होली की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।